नक्षत्र पे। राधे राधे ऑल, जय गुरु जी। फिर से स्वागत है आज आपका इस क्लास के अंदर, जो कि पुष्य नक्षत्र पे क्लास जो हमारी है, उस पे हम बात करेंगे आज। तो जो भी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आप प्लीज एक पेपर पेन जरूर रखेंगे, जो आपने रेमेडीज करनी है। ठीक है, चलिए एक पानी का ग्लास या पानी की बोतल रख सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग साथ में, क्योंकि हम छोटी सी एक मेडिटेशन भी करेंगे जाते जाते जी। चलिए राधे राधे जी, राधे राधे ऑल, राधे 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 सर, जय गुरु। राधे राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे प्रभु, राधे राधे जी। जी राधे राधे, राधे राधे। चलिए बात कर रहे हैं हम पुष्य नक्षत्र की। तो आज जो हम कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र पे ये क्लास है, जिसके लिए आपको आज हमने बुलाया है कि आप लोग आए और इसके बारे में जानें थोड़ा सा, और जो रेमेडीज हैं इसको करें, जिससे आप अपने अपने परिवार के लिए और बाकी लोगों के लिए बेटर कर पाए। क्योंकि हम अगर अपनी लाइफ को जीते हैं, अगर कुछ करते हैं, तो किस लिए कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में सारी चीजों को? कोई बताएगा मुझे, हम अपनी लाइफ में बाकी सब चीजें क्यों कर रहे होते हैं? एनीबडी, कोई बताएगा मुझे? बताओ। हम अपनी लाइफ में रेमेडीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्यों करते हैं? राधे राधे सर। राधे राधे गुरप्रीत, राधे राधे। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। फैमिली आपके हेल्थ साथ के लिए, फैमिली के लिए सर, अच्छा, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए करते हैं, और कुछ फैमिली के लिए, ग्रोथ के लिए, एनीथिंग वेल्थ के लिए, अपने जीवन को स्मूथ बनाने के लिए रेमेडीज करते हैं, ताकि जो भी कोई मुसीबत है या प्रॉब्लम से आई हुई है उसका जो है निवारण कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ एनीबडी? सर, जो भी कोई हर्डल चल रही है उसके रिगार्डिंग जो रेमेडीज आती है वो करते हैं, उसके लिए वो हर्डल रिमूव हो जाए और हमारी लाइफ बेटरमेंट में चली जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, मैं 2 दिन पहले आपके बारे में सोच रही थी, मिस कर रही थी कि सर ने इतना कुछ कराया था, अब सर पता नहीं किधर मिसिंग है, और आपने ग्रुप में ऐड किया तो मेरे को लगा ये दुबे सर कहाँ से वापस आ गए, मिल गए हमें। कहाँ से आ गए? एलियन कहाँ से मिल गए हमें। मुझे बहुत खुशी हुई देख के सर, जब आपका वो लिंक आया ना। अरे जी जी जी, ये सच में है गुरु जी, जिनने भी आपसे कोई कोर्स कर रखा है ना जी, वो लंबे टाइम से कोई वेट करे थे, कोई नया कुछ वेबिनार या कुछ भी लेके आए। जी परमिंदर सर, हमने कौन सी क्लास की थी एक साथ? डाउजिंग की ली थी, है वो रेमेडीज की भी ली थी। सर मैं आज तक वो डाउजर यूज करती हूँ, और पता है जब वो डाउजर चलता है ना जी, तो जो भी देखता है वो हैरान हो जाता है, और वो मुझसे पूछे कि सिखाया किसने? प्रणाम सर। फिर हम बोलते हैं दुबे सर ने सिखाया हमें। ऐसे धड़ 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 घूमता है सर, मेरे पास फर्स्ट डाउजर भी है आज तक, रुद्राक्ष वाला। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू यू जिसने हमें यहाँ बैठने के काबिल बना दिया। अरे आप लोगों की ये मेहनत है। देखो, टीचर तो सिखाता है, सबको सिखाता है, जो लोग मेहनत करते हैं ना, आप लोगों की मेहनत है, ये आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि आप लोगों ने वो मेहनत की। मेरा तो फर्ज था, है ना, मैंने आपसे गुरु दक्षिणा ली, आपको समय दिया, बट आपने उस समय का सदुपयोग किया, उस चीजों के आपने हमें अंदर आस्था मेडिटेशन दिखाई। में कौन कौन से लेवल तक आप हमें ले गए ना, मतलब हम आपका थैंक्स नहीं कर सकते। जब आपने रेकी सिखाई, वो चोकुरे आज तक कभी कभी कुछ भी आता है आपने हमें सिखाया था। आप अपने तलवे पे बना सकते हो, आप आंखों से बना सकते हो, आप थर्ड आई से बना सकते हो। इतना इफेक्टिव है ना सर, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करते, लेकिन कभी इमरजेंसी में मैं करती हूँ जरूर। वैसे गुरुजी को जो है ना एक्सपीरियंस रहा है डाउजिंग में, जो है ना मेरे वाला एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। मैं आपके में भी जी परमिंदर जी, आपका जो एक्सपीरियंस है मैं सबको बताता हूँ,
बल्कि मैंने ये एक्सपीरियंस अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में भी शेयर किया है और एक हाँ, मैंने पॉडकास्ट सुन और आने वाला है उसमें भी शेयर किया मैंने ये एक्सपीरियंस आज भी बता दो सर, है। आज चलो भी बता दो। चलो क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया तो जैसे परविंदर जी ने बोला, यस सर। डाउजर की हमारी एक लाइव क्लास चल रही थी दिल्ली के अंदर, और जब मैं डाउजर के बारे में बात कर रहा था तो परमिंदर जी भी वहां थे और परमिंदर जी बिल्कुल नए आए थे वहां पे। तो मैंने यही पूछा कि भाई डाउजिंग पे बिलीव कौन कौन करता है। सबने हाथ खड़ा किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई डाउजिंग पे, मैंने कहा डाउजिंग में और कौन बिलीव नहीं करता है। तो सबसे पहले हाथ किसका खड़ा हुआ मालूम है आपको? परविंदर जी का। मेरा परविंदर जी कहते हैं मैं डाउजिंग पे बिलीव नहीं करता। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, क्या बात है, आप डाउजिंग पे बिलीव नहीं करते हैं? तो परविंदर जी कहते हैं कि आप डाउजर हाथ से लाते हो, टूटते ही कि भी आप डाउजर हाथ से लाते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं परविंदर जी, आपको ऐसा लगता है तो आज आपको पूरा हम बताएंगे और आज आपके हाथ से डाउजर चला के दिखाएंगे, और जब तक ये क्लास कंप्लीट नहीं करेंगे हम। लाइव इवेंट था वो। तो परविंदर जी ने वो चीज सीखी। बाकी परविंदर जी बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज परविंदर जी हमारे साथ है इतने साल से। फिर एक्चुअल क्या था, जब गुरुजी ने पूछा ना कि भाई डाउजिंग पे किस किस को विश्वास है, बिलीव है, तो मैंने ये कहा कि मुझे ये तो है कि यकीन कि आपके पास एनर्जीज वगैरह है कि जो ब्रह्मांडीय शक्ति से आप कनेक्ट होके समाधान या समस्या बता देते हो, लेकिन डाउजिंग के मामले में मुझे ये लगता है कि आप अपने हाथ से लाते हो। जवाब आप एनर्जी से ले रहे हो, लेकिन जो है डाउजर हाथ से ला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आज आपसे ही चलवाएंगे, चाहे क्लास का नेक्स्ट डे हमें पेमेंट करनी पड़े, हम आपको यहाँ से चलवा के सिखा के तब भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर सर ने कहा कि मैं पीछे बैठा था हॉल में, आगे से एक लेडी उठी और पीछे चली गई और जस्ट मेरे पीछे आके बैठ गई। तो सर ने उन्हीं के साथ एक लेडी बैठी थी, तो उनको उठाया और कहा कि इनसे पूछो कि वो है क्या। तो उन्होंने पूछा, डाउजर ने हाँ कह दिया और बोला इनको पूछो कि अब उनके पास लेके चलो। वो पीछे घूमते हुए मेरे पास आ गई, उधर जहां वो लेडी बैठी थी। तो मैंने कहा, फिर क्वेश्चन अराइज कर दिया कि ये तो इनके साथ बैठी थी, इनको पता है कि भाई ये तो इनका नाम ये है, ये पीछे चली गई जी। तो मुझे ये ऐसा कराओ कि जो हम नहीं जानते हो जिसको, उसको हम जो है चेक करें कि वो है नहीं है। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है परमिंदर जी, आप ये पूछो। उनका नाम तो अब मैं भूल गया। एक वो वास्तु एक ऐसा पर्सन था जिसको सिर्फ मैं जानता था उनका नाम। मैंने कहा पूछ लो। हाँ, तो वो जो है उन्होंने कहा सर ने कि उनका नाम पूछो। मैंने देखा कि भाई जो है नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि डाउजर ने कि है, हॉल में है। तो अब इनको बोला कि गुरुजी ने कहा इनसे पूछो कि अब मेरे को लेके चलो। तो गुरुजी भी मेरे पीछे आगे खड़े हो गए थे साथ साथ में। तो डाउजर जैसे मूवमेंट करता था मैं चल रहा था, वो घुमा फिरा के जो है ना वहीं लेके चला गया जहां वो व्यक्ति बैठा था। और जैसे उसके पास गया तो क्लॉकवाइज बड़ी जोर से घूमने लगा। तब मैंने उनसे नाम पूछा तो बोले मेरा ही नाम ही है, मैं ही हूँ। तब मुझे यकीन हुआ था कि हाँ। फिर मैंने गुरुजी के चरण छुए और बोला, मगर गुरुजी वाकई में ये जो है ना है डाउजर का। तो तब सर जैसे फिर आपने हमको नमक का पैकेट घर में छुपवा के मेरे बेटे ने छुपवाया और ढूंढ बहुत बढ़िया। दिया था फिर वो। डाउजिंग बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। जिन लोगों ने नहीं सीखी सीखनी चाहिए। और डाउजिंग सिर्फ और यस और नो नहीं है। मेरा ये मानना है कि डाउजिंग इज नॉट यस और नो, इट्स बियॉन्ड यस और नो, बियॉन्ड यस और नो। आपने जो लॉस्ट एंड फाउंड पढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया था 2-3 बार मैंने लोगों का गोल्ड ढूंढा उससे। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत गॉड ब्लेस गॉड। तो यही है, देखो चीजें सीखते हर लोग है बहुत कुछ। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ कम मेहनत करते हैं, पर जो मेहनत करते हैं और विश्वास के साथ चलते हैं ना, देखो टीचर सबको सिखाता है, टीचर सबको सिखाता है। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं सिखाता, टीचर सबको साथ सिखाता है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा तो सबको ही पढ़ाऊंगा ना, एक जैसा पढ़ाऊंगा, है ना। एक चीज और शेयर क्लास। जी 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 हाँ जी एक चीज और शेयर करूँ। गुरुजी ने मुझे एक रेमेडी बताई थी कि किसी की जो ना मैरिज नहीं हो रही हो तो उससे वो उपाय करवाओ। तो मेरे ऑफिस में एक ड्राइवर था, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था। तो उसकी मैरिज नहीं हो रही थी, मैंने उसको वो उपाय दिया, रेमेडी दी, और विद इन 1 मंथ जो है ना
उसकी मैरिज होगी, मतलब रिश्ता तय हो गया था, और उसके बाद में जो उसकी शादी होगी और बच्चा क्या भी बात है, होगा। बहुत क्या बढ़िया। बात तो देखो मैंने भी कराई थी वो हाँ बेसन के लड्डुओं वाली। हाँ, देखो रेमेडी ना, रेमेडी हर एक रेमेडी काम करती है, पहले समझना इस चीज को। हर एक रेमेडी काम करती है। ये जो सोचो आप कितने सालों से, कितने युगों से हमारे पास चली आ रही है रेमेडी, तो कितनी पावर्स होगी, है ना, क्योंकि वो कितनी उसको ऊर्जा जनरेट होकर हमारे पास पहुंची है। रेमेडी सारी होती है, सब काम करती है। करने वाला किस विश्वास के साथ करता है, किस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करता है, जैसा बताया अगर वैसा करता है, जिस टाइम पे बताया जिस टाइम पे करता है, जिस प्रोसेस को फॉलो करता है, तो रेमेडी हमेशा काम करती है, वो करती थी, करती है, करती रहेगी। ये डिपेंड हमारे ऊपर है। अब मान लिया एक रेमेडी बताई है कि सुबह नहा धो के 12 बजे से पहले करनी है, पर्सन ही 12 बजे उठ रहा है, क्या करोगे? सामान लेना है, ये इतना इतना सामान लेना है, पर्सन उसका आधा सामान ले रहा है, तो कैसे रेमेडीज काम करेंगी मुझे बताओ? आप नहीं करेंगी ना, करेंगी? नहीं करती है। तो चलिए आगे चलते हैं आज क्लास पे, पुष्य नक्षत्र पे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सब यहाँ पे हैं, मेरा ऑरा वैसे इंक्रीज हो गया है, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को देख के। चलिए सर हमें आज तो की, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देख के इतने अरे टाइम थैंक यू, बाद। और थैंक हम यू, आपको मिस कर रहे कि दुबे सर भी दिख रहे हैं अभी, तो आप बड़ा अच्छा लग रहा है जैसे ही आपका लिंक आया। और मुझे तो ये क्लास भी ज्वाइन करनी है जो आप शेयर कर रहे हो। पक्का पक्का शेयर सर मैं क्लास करूँगी 9 बजे की क्लास, लेकिन आगे से आप वही हमारा 5 बजे वाला टाइम लाना प्लीज। बनाएंगे, बनाएंगे, आगे बनाएंगे, आगे 2 बैच करा करेंगे, कराएंगे। भगवान ने चाहा तो बहुत कुछ करने वाले हैं, अभी बहुत कुछ जी आने वाला सर, है। ठीक जी है, सर, ठीक है, चलिए थैंक यू सर। चलिए, ओके ओके। आने वाली क्लास के बारे में अभी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। चलिए सब लोग को म्यूट कर रहा हूँ, सब लोग सुनेंगे, लिखेंगे, जिन जिन को लिखना है लिखे प्लीज, ठीक है। चलिए राधे राधे ऑल, जय गुरु जी। मैं विजय दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ शगुन वास्तु इंजीनियर्स के इस मंच पर, प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में। पुष्य नक्षत्र जो कि साल में कई बार आता है ना, बट जो अभी पुष्य नक्षत्र आने वाला है वो पुष्य नक्षत्र कल है। तो अभी बात करते हैं पुष्य नक्षत्र है क्या। पुष्य नक्षत्र हिंदू ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से एक है। पुष्य नक्षत्र हमारे हिंदू ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण, शुभ और मंगलकारी नक्षत्र है। इसे पोषण करने वाला नक्षत्र माना जाता है। क्या करने वाला? पोषण करने वाला, पोषित करने वाला, चीजों को बेटर करने वाला, है ना, ये नक्षत्र है। जिसका अर्थ है यह नक्षत्र उन्नति, समृद्धि और सकारात्मक प्रभाव डालता है व्यक्ति के जीवन में। पुष्य नक्षत्र नाम का जो संस्कृत शब्द है पुष्य, ये उससे आया है, जिसका मतलब होता है पालन पोषण करना। यानी ये नक्षत्र जीवन में आपके पालन पोषण, समृद्धि और उन्नति का संकेत देता है। यह नक्षत्र कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन में आता है। सबसे पहली बात, पुष्य नक्षत्र का प्रतीक और देवता कौन है? पुष्य नक्षत्र का प्रतीक गाय का धन यानी कि पोषण का संकेत। गाय, गाय एक धन है ना, हमारे शास्त्रों में से धन कहा गया है, तो ये पोषण का संकेत है। इसके देवता कौन है? इसके देवता है बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, जिसको गुरु प्लैनेट भी कहा जाता है, जुपिटर प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और गुरु क्या देता है? ज्ञान, धर्म, न्याय, है ना, ये सब गुरु देता है ना। ज्ञान, धर्म, न्याय गुरु देता है। आपको एजुकेशन देता है, एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान होता है, गवर्नमेंट सर्विस में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो ये चीजें हैं, हमें देता है। और इसके ग्रह का स्वामी कौन है? सैटर्न यानी कि शनि। शनि क्या कहता है? मेहनत कर और ले, सही राह पर चल, चीजों को दूंगा पर मेहनत करा के दूंगा। पूजा कैसे दूंगा? मेहनत करा के दूंगा, है ना। शनि यही कहता है ना कि आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ऐसी चीजें मिल जाती है क्या हमारी लाइफ में? बहुत कम लोगों को, है ना। बाकी कई लोगों के जीवन में अगर शनि का प्रभाव ज्यादा है तो मेहनत बहुत कराता है हमारे। तो 3 मई पुष्य नक्षत्र, 3 मई 2025 को
पुष्य नक्षत्र का समय है। किस दिन आरंभ हो रहा है ये शनिवार 3 मई यानी कि कल दोपहर को 12:34 पर 12:34, ठीक है। और इसकी समाप्ति कब है? रविवार 4 मई 2025 को दोपहर 12:53 पर। देखिए ये जो समय आपको बता रहा हूं ये ज्यादातर हमारे पूरे हिंदू राष्ट्र में आता है, इंडिया के अंदर पूरा समय है। यह समय जयपुर, राजस्थान सहित भारत के अधिकांश जगह पर यही समय, पर कुछ समय आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपने वहां टैली कर सकते हैं इसको, अपने पंडित जी से पूछ के या आप अपने जो भी हैं आप उनसे पूछ के टैली कर सकते हो। कुछ हिस्सों में हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम का, ठीक है। पुष्य नक्षत्र का महत्व, तो पुष्य नक्षत्र का महत्व क्या है? पुष्य नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है। क्या माना गया है? वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है, ठीक है। यह पोषण और समृद्धि का प्रतीक है। यह पोषण और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन किए गए कार्य, किस दिन? पुष्य नक्षत्र पे किए गए कार्य हमें विशेष फल देते हैं, यानी कि विशेष फलदायी होता है यह माना जाता है। जैसे मान लिया क्या काम करने से, किस काम को करने से, है ना। जैसे कि नए कार्यों की शुरुआत, किस कार्य की शुरुआत? कोई भी नया कार्य आप शुभ आरंभ कर रहे हैं इस नक्षत्र में कर सकते हैं, और वो बात को बहुत सपोर्ट करता है, बेटर करता है। जैसे कोई भी व्यवसाय, कोई भी निवेश या किसी भी नई परियोजना, यानी कोई नई प्लानिंग, आप इस दिन कोई नई परियोजना को शुभारंभ दे सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं। यह समय बहुत उत्तम रहता है इन चीजों को लेकर। धार्मिक अनुष्ठान भी इस दिन बहुत होते हैं, लोग करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, बहुत अच्छा है। पूजा, हवन या किसी भी धार्मिक क्रिया के लिए, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए यह समय बहुत ही उत्तम और शुभ माना जाता है या शुभ होता है। इस दिन जैसे अभी अक्षय तृतीया आई थी ना, तो अक्षय तृतीया पे आपने क्या किया? परचेसिंग की, स्वर्ण खरीदा, चांदी खरीदा, बुक्स खरीदी, वस्त्र खरीदे, ये हुआ था? अक्षय तृतीया पे आपने खरीदा था ना, या नहीं खरीदा था? देखो जरूरी नहीं है कि अक्षय तृतीया पे सिर्फ स्वर्ण या चांदी ही खरीदी जाती है। अक्षय तृतीया पे अगर आपको कोई सही से बताता है तो आप धार्मिक किताबें, वस्त्र वो भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्ण खरीदने से ही आपको सब चीजों की संतुष्टि या प्राप्ति होती है। आप धार्मिक किताबें भी उस दिन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वस्त्र किसी को नीडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी की सेवा भाव से किसी में लग जाते हैं, वो भी आपकी उन्नति में है सहायता करता है, आपकी समृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी दिन आप स्वर्ण की खरीदारी भी कर सकते हैं, यानी कि कल भी कर सकते हैं। जो लोग उस दिन नहीं खरीद पाए, स्वर्ण ऑलरेडी लाख रुपए के आसपास चल रहा है, लाख रुपए ही चल रहा है, अगर जो उस दिन नहीं कर पाए तो कल के दिन भी आप खरीद सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे उस दिन नहीं खरीद पाए, ठीक है। सोना खरीदना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी, सोने के अलावा भी अन्य जो मूल्यवान वस्तु होती हैं उसकी खरीदारी भी अगर करते हैं तो ये दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है और जाता है। आयुर्वेदिक उपचार, यानी कि बच्चों के लिए स्वर्ण पर्शना, यानी कि स्वर्ण पाषाण की तरह, स्वर्ण पर्शना मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक संस्कार, उसको कोई संस्कार या संस्कार कार्य किया जाता है बच्चे के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बेटर करता है, जिससे उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है और लाभकारी उसके हर फील्ड में उसके लिए बेटर करता है, अगर इस दिन उसके अकॉर्डिंग कोई आप पूजा करते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। पुष्य नक्षत्र में व्यापार शुरू करते समय क्या करना है? पुष्य नक्षत्र में व्यापार शुरू करते समय एक सरल और शुभ और प्रभावशाली पूजा विधि अपनाकर, देखो
पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि आप इतना सब कुछ कर लो। भगवान हमारी श्रद्धा देखता है। आप अगर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हो तो क्या भगवान उस प्रसाद को खाते हैं, चखते हैं? हमारी भावना ही तो जाती है वहां तक, या नहीं जाती? आप प्रसाद 1 रुपए का चढ़ाओ, 10 रुपए का चढ़ाओ, 10,000 का चढ़ाओ, लाख का चढ़ाओ, भगवान श्रद्धा देखता है। ये नहीं देखता कि मेरे पास ये 1 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा है तो इसको पहले दूंगा। नहीं, वो उसको पहले देता है जिसकी श्रद्धा अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, बेटर होती है ना? तो ये जरूरी है। तो सबसे पहले करना क्या है, एक आसान सी पूजा विधि बता रहा हूं। अगर कल लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही फायदा देता है। ठीक है, जो लोग व्यापार आरंभ कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र में क्या करना है उनको, पंडित जी से भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। उस व्यापार की, उस स्थान की सफाई करें आप। पहले तो साफ सुथरा कर दें। दूसरा, जिस स्थान पर आपको व्यापार शुरू करना है, जैसे दुकान, ऑफिस या जो भी फैक्ट्री, कुछ भी, आप वहां की साफ सफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद पूजा के लिए उत्तर पूर्व, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट में एक चौकी रखनी है लकड़ी की। नॉर्थ ईस्ट में लकड़ी की एक चौकी रखनी है, पीड़ा जिसको कहते हैं, पाट जिसको कहते हैं, है ना? और उस पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। 1.25 मीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डबल करके लगा दो। ठीक है, क्योंकि सवाया सवाया हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में बढ़ते हुए कर्म को दर्शाता है, बेटरमेंट को दर्शाता है, पॉजिटिव को दर्शाता है। अब पूजा सामग्री क्या लेनी है आपको? भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। मूर्ति छोटी लें, अंगूठे के बराबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो चित्र ले लें, चित्र की स्थापना करें। धूप, दीपक, कपूर, धूप, दीपक, कपूर, रोली, अक्षत, यानी अक्षत मतलब चावल, चावल भी अखंडित होने चाहिए आपके पास। हल्दी, चंदन, फूल माला, फल, 5 तरीके के फल ले सकते हैं आप। मिठाई, मिठाई में मिश्री भी रख सकते हैं या लड्डू रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसे भी आपकी जेब अलाउड करती है वैसा करें। कलश, एक मिट्टी का कलश लेंगे, नारियल लेंगे, एक मिट्टी का कलश हो गया, नारियल हो गया, पान, सुपारी हो गई। ठीक है, और आप कोई नया बही खाता या कोई फाइल अगर खाता खोल रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, उस पर भी पूजा कर सकते हैं स्वास्तिक और ओम बनाकर। ठीक है, तीसरा, अब पूजन विधि क्या है? सामान तो आपने ले लिया, पूजन विधि क्या होगी आपकी? सबसे पहले गणेश पूजन। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को मनाया जाता है। ओम, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। गणेश जी के सामने ओम गण गणपताय नमे का मंत्र का जाप से गणेश जी का आवाहन करें। 11, 21, 51, 108, जो आपकी इच्छा है। उन्हें अक्षत, रोली, फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं। ठीक है, नमस्कार करें। फिर आती है लक्ष्मी पूजन। बड़ा सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं आपको। लक्ष्मी जी की है, लक्ष्मी जी की पूजन कैसे करना है? ओम श्री महालक्ष्माय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। जाप वही 11, 21, 31, 51, 108 करोगे, बहुत बढ़िया है। माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ठीक है, उन्हें चावल, हल्दी, फूल अर्पित करने हैं और मिठाई का भोग आपने लगाना है। ठीक है, व्यवसायिक प्रतीक पूजन, यानी कि आपका अपनी दुकान पे, व्यवसायिक के प्रतीक क्या होते हैं? व्यवसायिक के प्रतीक होते हैं आपकी अपनी दुकान, आपका ऑफिस, ऑफिस के कागजात, चाबी, कंप्यूटर, आपका काउंटर, उस पर कुमकुम और अक्षत लगाएं, तिलक लगाएं, उस पर स्वास्तिक और ओम बनाएं।
है ना। अगर आप नया बही खाता भी खोल रहे हैं तो उस पर भी श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः लिखें, है ना। ये आपको उन्नति और प्रगति के रास्ते खोलता है, रुकावटों को दूर करता है। कलश स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं, यह वैकल्पिक है। जो लोग नहीं करना चाहते मत करें। जो लोग करना चाहते हैं तो क्या करना है, कलश के अंदर जल भरकर उसके ऊपर नारियल रखें और उसके पास दीपक, देसी घी का छोटा सा एक दीपक जला दे। यह शुभता का प्रतीक देता है, उन्नति का प्रतीक देता है, समृद्धि का प्रतीक देता है कलश, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती, आरती किनकी करनी है, गणेश जी की आरती करें और लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें साथ साथ। ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा जी। शुभ संकल्प, संकल्प लिया जाता है किसी भी चीज को मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं एक संकल्प ले रहा हूं, है ना। आप अपने मन में व्यापार की सफलता के लिए ईमानदारी से कार्य करने और ग्राहक को संतोष देने का संकल्प ले। देखिए, किसी भी चीज को जब हम संकल्प लेके कार्य करते हैं वो चीज बहुत जल्दी से हमको अट्रैक्ट करती है। सही बात है, नहीं है ना। हम जिसके लिए भी ले रहे हैं उस चीज के लिए वो बेटर करती है, चीजें अच्छी करती है ना। तो ये संकल्प लेके ये कार्य करें। उसके बाद पूजा करने के बाद आपने क्या करना है, प्रसाद का वितरण करना है। जैसे आप मिठाई लाए हैं, फल लाए हैं, या पंचमेवा भी बांट सकते हैं। फल, मिठाई और पंचमेवा आपके पास, आपका आपका परिवार या जो लोग भी हैं उनके साथ इस चीज को आप बांट सकते हैं। पूजा का समय पुष्य नक्षत्र का शुरू होने के बाद, पूजा का समय पुष्य नक्षत्र के शुरू होने के बाद रखें। ऐसा नहीं, कई लोग क्या करते हैं, पुष्य नक्षत्र शुरू होने से पहले पूजा आरंभ कर देते हैं कि भाई पुष्य नक्षत्र के अंदर समाप्ति हो जाएगी। नहीं, पुष्य नक्षत्र शुरू होने के बाद ही पूजा को आरंभ करना है, ठीक है ना। जैसे 3 मई, कल 3 मई है, दोपहर को 12:34 के बाद, 12:34 के बाद आपने करना है ना। और पूजन करने के बाद आपने अपना पहला लेन देन, वेबसाइट लॉन्च भी करते हैं, दुकान खोलना, ये भी आप कर सकते हैं, पर करना आपने पूजा के बाद है। रेमेडी बता रहा हूं, रेमेडीज लिखेंगे अब आप साथ में, रेमेडी लिखेंगे, ठीक है ना। रेमेडी लिखेंगे, यदि सरकारी नौकरी या किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस या कोई ऐसी सर्विस, है ना, जैसे कि आप क्लर्कियल सेकंड ग्रेड पे हो, फर्स्ट ग्रेड आने के लिए, है ना, या थर्ड ग्रेड पे हो सेकंड ग्रेड आने के लिए, तो उसके लिए भी क्या करना है, सरकारी नौकरी में सफलता या सरकारी नौकरी की सफलता के लिए बृहस्पति ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है ना। क्योंकि बृहस्पति ग्रह क्या देता है, यह ज्ञान, सम्मान और उच्च पद का कारक है। कौन, बृहस्पति ग्रह। साथ ही सूर्य को भी प्रबल करें, क्योंकि सूर्य को प्रबल करने से आपके अंदर डिटर्मिनेशन और सरकारी नौकरी की सफलता के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। सूर्य भी आपका साथ देता है और अच्छा करता है। सूर्य सरकारी नौकरी, प्रशासन, नेतृत्व और मान सम्मान का कारक है, ठीक है जी। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर, जो लोग ये सरकारी नौकरी या उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। तांबे के लोटे में जल, रोली और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दे और क्या बोले, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 11 बार बोले। और साथ ही क्या करना है, आपने संडे को नमक रहित भोजन करना है।
नमक का सेवन नहीं करना। आप रिजल्ट देखना इसके, अगर ये सब चीजें आप कर लोगे तो आप रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। नमक का सेवन नहीं करना। दूसरा, हर गुरुवार को गरीब विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें यानी कि स्टडी से रिलेटेड थिंग्स लाइक पेन, नोटबुक देना स्टार्ट कर दो। थर्सडे को शुद्ध घी का एक दीपक जला ले। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह गुरुवे नमा का जाप 11 बार आप बोले तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इसको करेंगे। हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, ठीक है, पीले चने की दाल जो है, पीला चना है ना, हल्दी और गुड़ का दान करें, या तो पीले चने की दाल के साथ साथ हल्दी और गुड़ का भी दान करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, परीक्षा या इंटरव्यू में जाने से पहले, दूसरा उपाय लिखो, परीक्षा या इंटरव्यू में जाने से पहले तुलसी के पत्ते पर, परीक्षा या इंटरव्यू में अगर आप जो आपके कोई बच्चा, फ्रेंड, दोस्त, भाई जो भी जा रहा है तो उसको क्या करना है, तुलसी के पत्ते पर चंदन से ओम लिखकर बाई जेब में रखवा दे और उसको कहें आप प्रस्थान करें इंटरव्यू के लिए, और बिना पीछे मुड़े वो चला जाएगा। जाते वक्त रखना है आपने, क्या करना है, तुलसी के पत्थर पर ओम लिखना है चंदन से और उसकी जेब में रखवा कर उसको प्रस्थान करवाना है। दूसरा उपाय, अगला, पारिवारिक शांति के लिए पुष्य नक्षत्र के दिन 7 अलग अलग सुगंधित फूल लेने हैं। 7 तरीके के फूल लेने हैं सुगंध वाले, उसे जल में डालना है और जल में डालकर उससे पूरे घर में छिड़काव करना है, और फिर घर के मंदिर में आपने दीपक जलाना है और ओम शांति शांति का जाप करना है 11 बार। ओम शांति शांति का जाप करना है 11 बार। इससे आपके परिवार में जो भी तनाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, अलग थलग चल रहा है, मतभेद चल रहा है, वो सब समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे, और प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, आपस में अच्छा रहता है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं आपस में। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप जरूर करें। अगला उपाय है वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति की विधि। आपके शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहिए उपाय दे दूं? पक्का? चलो डन, ले लो। पुष्य नक्षत्र वाले दिन राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाकर पूजन करें और एक मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र है? ओम राधा कृष्णाय नमः 108 बार करना है। कैसे करना है? ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं, ओम राधा कृष्णाय नमः। मैं फिर बोल रहा हूं, बड़े पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव थॉट के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ अगर आप कोई उपाय या कोई जप करते हैं वो आपको 100% फलीभूत होता है, बट आपको अपना तन मन देना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा अपने आप को उस प्रभु को, ठीक है। पुष्य नक्षत्र के दिन किसी विवाहित महिला, शादीशुदा महिला या किसी कन्या को गुलाबी, पिंक कलर या हल्के रंग का, लाइट कलर का वस्त्र का दान करें। साथ में मिठाई या सुहाग की वस्तु दे। मिठाई सफेद रंग की दे सकते हैं, ठीक है। सुहाग में कोई भी सुहाग की वस्तु है, 5 मिनिमम 5 होनी चाहिए।
7 हो जाए 11 हो जाए आपके ऊपर है, पर 5 होनी चाहिए। फिर बोल रहा हूं मिनिमम 5। ठीक है, इससे क्या होता है, पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है, कलह दूर होता है। बहुत अच्छा उपाय है, ट्रायल एंड टेस्टेड है। फिर बोल रहा हूं, करोगे तो पाओगे। कर्म क्षेत्र है ये, मिलता है सर कपड़े 100%। कपड़े का कलर बता दोगे दोबारा से? पिंक या कोई भी लाइट कलर, पिंक या कोई भी लाइट कलर का कपड़ा आपने दान करना है। कोशिश करें कि पिंक कलर का दें, ग्रीन कलर का भी दे सकते हैं, है ना, या तो लाइट कलर का दे दे। पहले पिंक कलर की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, पिंक एक्चुअल में रिश्तों को मजबूत करने का, है ना, सौहार्द का प्रतीक है, तो आप वो दे सकते हैं। पति पत्नी में रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, कलह दूर होता है। अब अगला उपाय, मानसिक भावनात्मक उथल पुथल चल रही है, दिमाग स्थिर नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्या करना है, पुष्य नक्षत्र पर चांदी के पात्र में, चांदी की कटोरी ले लो छोटी सी, कच्चा दूध डालना है उसमें गाय का, उसमें थोड़े से अक्षत चावल मिलाने हैं। ठीक है, चंद्रमा को उससे आपने अर्घ्य देना, अर्घ देना है। सूरज को चढ़ाते ना जैसे जल, रात को चंद्रमा को चढ़ाना है आप, चंद्रमा निकलने के बाद। और मंत्र का जाप करना है, कौन सा, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। 108 बार इसका आपने जाप करना है। यह आपको मानसिक संतुलन, गुस्से पर नियंत्रण और भावनात्मक नजदीकियां बढ़ाता है आपस में। एक उपाय और बताता हूं, जिसका मन स्थिर रहता है, गुस्सा बहुत आता है ना, और क्या कहते हैं उसका एकाग्रता नहीं बढ़ रही है, तो पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा को जल चढ़ाएं और ओम सोमाय नमः का पाठ करें और उसके बाद खाना खाएं। रात को जल चढ़ाकर चंद्रमा को ओम सोमाय नमः का जाप करना है 108 बार, और उसके बाद आपने खाना खाना है। आप देखिएगा बहुत अच्छा होता है, करके देखिए, जबरदस्त होगा, जबरदस्त जिसको कहते हैं। अगला उपाय, शारीरिक रोग और आपका कोई किसी को भय रहता है ना कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा, एक भय, तो शारीरिक और भय निवारण के लिए एक विधि यानी कि एक उपाय बता रहा हूं, इसको भी लिख लिया। पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह स्नान करके रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और उससे मंत्र का जाप करना है 108 बार। कौन सा मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टि वर्धनम, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है 108 बार आपने। आप देखिएगा बहुत अच्छा है। गाय के घी का दीपक जलाना है, भगवान शिव का अभिषेक करना है जल से, शिवलिंग पर, मंदिर में जाके करें, जबरदस्त रिजल्ट है। और इससे आपका रोग, भय, अकाल मृत्यु, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कल के दिन करते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, डन। अगला उपाय एक और लिख लीजिए, धन वृद्धि के लिए। अपना सपना मनी मनी, सबको वैसे चाहिए, है ना, मनी मनी, ओहो क्या बात, अपना सपना मनी मनी। चलिए, पुष्य नक्षत्र के दिन शाम को घर के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना है। पाट पे, लकड़ी का पाट लेके ना, चौकी उस पर स्थापित करना है। आपने सफेद वस्त्र पहनना है, गुलाब का फूल, कमल गट्टे की, कमल गट्टा होता है ना, कमल गट्टे, अक्षत अखंडित, और जल में थोड़ा सा केसर मिला लें लोटे में और रखें। और क्या बोलना है, ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्म्याय नमः, ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्म्याय नमः। इसका जाप करना है, किससे, कमल गट्टे की माला से 108 बार।
साथ ही श्री सूक्त का जाप का भी पाठ करें, उसका भी एक पाठ कर लें। 3, 5 या 11 बार अगर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं श्री सूक्त के पाठ के। ठीक है, लगातार 11 दिन करें, कल से स्टार्ट करें। पुष्य नक्षत्र के दिन से स्टार्ट करना है और 11 दिन लगातार करना है। भोग में माँ को, माँ लक्ष्मी को भोग में मिश्री या खीर का भोग अर्पण करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके इस प्रयोग को करने से आपको बहुत बेटर होता है, धन की स्थिरता बढ़ती है, वृद्धि होती है, जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों में कमी भी आती है। विद्यार्थियों के लिए पुष्य नक्षत्र में किए गए उपाय लिखो। विद्यार्थियों के लिए पुष्य नक्षत्र में किए गए उपाय अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही बेटर होते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन एक नई येलो कलर की पेन खरीदें, येलो कलर का एक पेन खरीदें। कौन सा? पुष्य नक्षत्र के दिन येलो कलर का एक पेन खरीद लें। ठीक है, और क्या करना है उसको, उसे ओम सरस्वताय नमः का जाप करना है 11 बार, अपने हाथ में रखकर, सीधे हाथ में ओम सरस्वती या मां सरस्वताय नमः का जाप करना है 11 बार, और कलम को स्पर्श करने के बाद अपने हाथ में रख के मां सरस्वती के चरणों में रखना है। ठीक है, जब भी आप परीक्षा या अध्ययन करने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे या परीक्षा में जा रहे हैं, तो इस कलम का प्रयोग करेंगे। वहीं से उठाना है, वहीं रख देना है। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, पढ़ाई शुरू करते वक्त अगर एक मंत्र और बता रहा हूं, ये भी आप स्टार्ट कर दे। ओम एम नमः, ओम एम नमः, इसका भी अगर जाप कर लेते हैं 11 बार पढ़ाई शुरू करने से पहले, तो आपके मन के अंदर एक स्थिरता, एकाग्रता, स्थिरता और किसी भी चीज को कंज्यूम करने की पावर बढ़ा देता है। ठीक है, साथ ही आप क्या करेंगे, आप चाहे तो सरस्वती यंत्र को आप अपनी टेबल पर भी स्थापित कर सकते हैं इस टाइम, इस समय, यानी कि पुष्य नक्षत्र पर। एक स्पेशल रेमेडी बता रहा हूं आप लोगों को, उसको लिखेंगे आप। एक स्पेशल रेमेडी आपको दे रहा हूं। श्री यंत्र की का अभिषेक करें और उनका स्थापना करें आप। एक छोटा सा इसी में उपाय दे रहा हूं, कैसे करें। जनरली पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह स्नान कर कर, शुद्ध वस्त्र धारण करके, साफ सुथरे नए पहन लो तो अच्छा है, तांबे या चांदी का बना हुआ श्री यंत्र ले लें। ठीक है, और श्री यंत्र को एक थाली में रखें और सामग्री जो बता रहा हूं वो ले लेंगे। कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुलाब जल, केसर से मिला हुआ जल, यानी कि जल में केसर मिला के इसको अच्छे से अभिषेक कर देंगे इसके ऊपर। इसको तो कहते हैं ना लेमन की भाषा में, इसको धो लेंगे, अभिषेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको धोकर स्वच्छ जल से दोबारा से इसको साफ पानी से धोकर, है ना, अभिषेक कर कर इस यंत्र को लाल कपड़े पर स्थापित करेंगे। नीचे लाल कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर इसको स्थापित करेंगे, रखेंगे। ठीक है, और उस पर चंदन, अक्षत और फूल चढ़ाएंगे आप। क्या चढ़ाएंगे? चंदन, अक्षत और फूल चढ़ाएंगे। ठीक है, मंत्र का जाप करेंगे। कौन से मंत्र का जाप करेंगे? ओम श्री ह्रीम श्री कमले कमले। ठीक है, ओम श्री ह्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद है। ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्म्याय नमः। इन दोनों का 108 बार जाप करेंगे, यानी कि 108 बार जाप करेंगे एक साथ। घी का दीपक जलाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। श्री यंत्र को अब अपने पूजा घर या तिजोरी में स्थापित करेंगे आप। इससे लाभ क्या होगा आप मालूम है? श्री यंत्र से यह उपाय या ये यंत्र आपको श्री यंत्र धन का लाभ, वैभव, व्यापार वृद्धि, नौकरी
विवाह, है ना, और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी या प्रभावशाली काम करता है। पुष्य नक्षत्र में किया गया श्री यंत्र पूजन कई गुना अधिक लाभ देता है आप लोगों को। पुष्य नक्षत्र के दिन राशि के अनुसार, अब जो आपको उपाय बता रहा हूं आपकी राशि के अनुसार, अगर जिसके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग राशि पता है तो वो उसके हिसाब से करेगा, जिसको नहीं पता वो अपनी नाम राशि से करेगा। मेष राशि सबसे पहले राशि के उपाय बता रहा हूं, राशि से आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या बाहर लोगों के लिए बता सकते हैं। राशि से उपाय, हनुमान जी को, मेष राशि वाले हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना है। ओम हनुमते नमः का जाप करना है 108 बार। इनसे लाभ क्या होगा? इनसे लाभ होगा उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि उपाय, मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। लाभ क्या होगा? आर्थिक समृद्धि मिलेगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, चीजें बेटर होंगी। मिथुन राशि, इनका क्या उपाय है? गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गणपताय नमः का जाप करें। इससे लाभ क्या होगा? आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, मजबूत होगी, नई योजनाएं सफल होंगी या योजनाओं के बीच में जो रुकावटें आ रही है वो दूर होंगी। अगली राशि है कर्क राशि। उपाय, चंद्रमा को दूध अर्पित करें। ओम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे लाभ क्या होगा? मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन में जो असंतुलन बना हुआ है रिश्तों को लेके या किसी चीज को लेके, वो संतुलन बनेगा और आपको पॉजिटिव करेगा। अगली राशि है सिंह राशि। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करें 108 बार। इससे लाभ क्या होगा? मान सम्मान और आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी, आप बेटर करेंगे, चीजें अच्छी होंगी। अगली राशि है कन्या राशि। उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। तुलसी पत्र अर्पित करें, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इससे लाभ क्या होगा आपको? नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन में आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। क्या करना है? मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का जाप करना 108 बार। इससे लाभ क्या होगा? आपको लाभ होगा, साहस की कमी जो है वो कमी दूर होगी, आपके अंदर साहस बढ़ेगा, संतुलन मिलेगा, रिश्तों में सुधार होगा, है ना, ये चीजें करती है। अगला राशि है वृश्चिक राशि। उपाय, भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बार। इससे लाभ क्या होगा? किसी रोग से जूझ रहे हैं, कोई भय है, कोई मानसिक तनाव है, चिंता है, उससे मुक्ति मिलेगी, आपके अंदर पावर आएगी। अगली राशि है धनु राशि। उपाय, पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। गुरु बृहस्पति देव को पीले फूल चढ़ाकर ओम ब्रह्म बृहस्पत्याय नमः का जाप करें। इससे लाभ क्या होगा? ज्ञान, शिक्षा, कैरियर में आपकी वृद्धि होगी, बेटर करेगा। आपके बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, कोई कैरियर में, सब में अच्छा करेगा। अगली राशि है मकर। उपाय क्या है?
शनि देव जी को तिल का तेल चढ़ाए, तिल मिलाकर तेल चढ़ाए शनि देव जी को। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना 108 बार। और भगवान शनि को साइड से तेल चढ़ाना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि भगवान शनि जी को फ्रंट से तेल चढ़ाते हैं, आई से आई के मिलाकर। ये गलत है, नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस चीजों का ध्यान करेंगे, साइड से चढ़ाएंगे और तेल में तिल मिला के चढ़ाएंगे कल के दिन। और कल शनिवार भी है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, इसको करेंगे। और दूसरा, इससे आपको क्या होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, ठीक है। कर्म जो आपके अच्छे नहीं थे उनमें कटौती होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। दूसरा, आपकी जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि का उपाय क्या करना है, गरीबों को काले कपड़े या काले जो चने का दान करना है। काले चने या काले कपड़े का आपने गरीबों को दान करना है। इससे लाभ क्या होगा आपको, आपका जो दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा है उस दुर्भाग्य से आपसे आपकी रक्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल होगा जिससे आपका दुर्भाग्य डाउन होना चालू हो जाएगा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए क्या उपाय करना है, मीन राशि के लिए उपाय करना है, केले की पेड़ की पूजा करनी है इस दिन, है ना। किस दिन करनी है, पुष्य नक्षत्र वाले दिन। और ओम विष्णवे नमः का जाप करना है। इससे लाभ क्या होगा, आपके वैवाहिक जीवन में, रिलेशनशिप में, संतान से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है उस समस्याओं में सुधार होगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपके पुष्य नक्षत्र के बारे में जो जानकारी दी, कुछ उपाय रेमेडीज दी, राशि के अकॉर्डिंग आपको उपाय दिए, वो करें। मैं फिर बोल रहा हूं, उपाय सारे का डिपेंड है कि आप किस चीजों से करते हैं, ठीक है। एक क्लास को हम लॉन्च कर रहे हैं, 3 दिन की इफेक्टिव रेमेडीज है जो ट्रायल एंड टेस्टेड रेमेडीज है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप पे, जो कि शुरू हो रही है 13, 14, 15 को मई में। और इसकी एक छोटी सी दक्षिणा है 777 या 777 रुपए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं, उस नंबर पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 9911267555 पे स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, ठीक है जी। राधे राधे, जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, थैंक यू सो मच जी। बताओ गुरप्रीत, कुछ कहना है? सर आज वाला वेबिनार की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग भी चाहिए क्या यार, ये तो गलत बात है ना। सर आज नहीं की चाहिए चाहिए, सर। थोड़ा स्टार्टिंग में मिस हो गया मेरा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालेंगे, वहां से देख लेना, डन जी। यस और सर। सर आपने टाइमिंग्स क्या बताए कल पुष्य नक्षत्र के शुरू होने के? ये रिकॉर्डिंग में देख लेना, अब मुझे याद नहीं है, ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जब देखनी है तो रिकॉर्डिंग देखो, टेंशन मत लो। बाकी चीजों को मैं फिर बोल रहा हूँ, उपाय फिर बोल रहा हूँ, उपाय आप करोगे तो आपके लिए बहुत काम करते हैं, चीजें बहुत काम करती हैं, ये सच बात है, ठीक है। पुष्य नक्षत्र शनिवार को 12:34 से स्टार्ट है, डन। रिकॉर्डिंग नहीं देखनी ना आप तो, देखनी है, फिर भी देखनी है, चलो डन। चलिए राधे राधे। और कोई और कुछ कहना चाहता है तो हाथ आप खड़े कर लेगा, हम बात कर लेते हैं उनसे। लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में सर, रिकॉर्डिंग का। तुम्हें देखना तो है नहीं, पर लिखना नहीं है ना। हाँ, हाँ सुंदर जी, लिखे राधे राधे, लिखे हैं राधे पूरा। राधे, राधे राधे, राधे राधे ठीक है। सर जी। सर राधे राधे राधे। राधे हर्षिंदर जी, एक मिनट हर्षिंदर जी बताएं, हाँ प्लीज प्लीज सरिता जी, हाँ हर्षिंदर जी। सर एक रिक्वेस्ट है, जो रेमेडी बोले बोले। अपनी शादी वाली पलविंदर जी को दी हुई है वो प्लीज शेयर कर दो इस ग्रुप में भी, लोगों का भला हो अच्छा जाएगा। अच्छा, चलिए आपने क्या करना है, आपने बुधवार को 7 कलंगी लेके आनी है जो सहरे पर लगती है, पिंक क्या कलर सर? की। सहरे पे कलंगी लगती है ना, मोर पंखी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कलर लाना है पिंक। ठीक है सर। बुधवार को लेके आना है। गुरुवार को आपने क्या करना है, 2 पीली फूल मालाएं, पीले लड्डू ठीक या है तो सर। 5 या 1.25 किलो, हाँ जी ठीक है। आपने क्या करना है, और पीला वस्त्र आप लें, ये सारा सामान उसमें रखें, थोड़ा सा कलावा
एक कलंगी लेंगे गुरुवार को, उसको गंगा जल से धोएंगे, उस पे आप कलावा बांधेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा कलावा बांधना, और जहां पे भी आपका लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो वहां पर उस बच्चे से बंधवा देंगे। अगर वो नहीं बांध सकता है तो पंडित जी को अपने हाथ से पंडित जी को देके उस पे बंधवा दें, लक्ष्मी नारायण जी को माला चढ़ा दें, लड्डुओं का भोग लगा दें और शादी के लिए रिक्वेस्ट करें। बहुत अच्छा काम करता है, परमिंदर जी ने जैसे बताया बिल्कुल काम करता है। श्रद्धा से उपाय करना, 7 गुरुवार करने हैं, अगर बीच में रिश्ता हो जाता है तो उपाय छोड़ने नहीं है, पूरे करने हैं फिर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है सर। राधे कल राधे। वेडनेसडे को 7 कलगी लानी है पिंक, थर्सडे को येलो लड्डू, 2 माला, और कुछ नहीं, और क्या लाओगे? कुछ सवा श्रद्धा, किलो लड्डू। स्पीड स्पीड में बोल गए हम, तो वही स्लो बच्चे हैं आपके। 5 लड्डू या 1.25 किलो लड्डू, जो आपकी श्रद्धा हो, और 2 माला, और उस पे जो है कलंगी, उस पे आपको कलावा बांध देना है। तो वहां जाके विष्णु भगवान जी को बांध देना, अगर अपने हाथ से बांध सकते हो, नहीं पंडित जी से बंधवाओ, कुछ दक्षिणा चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को, और लड्डू का भोग लगा दो, ठीक है। और अपनी जो शादी है उसके बारे में बोल दो, ये प्रभु इतनी खूबसूरत पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जोड़ी नहीं है, तो मेरे लिए भी जो है मुझ तक भेज दो, आपकी कृपा होगी, श्रद्धा के साथ, ठीक है जी। सहरे के ऊपर एक चीज लगती है इतनी बड़ी, मोर पंखी भी कहते हैं, कलंगी भी कहते हैं, ठीक है, ये सब है जी। चलिए अब हम लोग करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन, और उसके बाद ठीक है, चलिए मेडिटेशन करते हैं। सब लोग पानी ले आइए, जो लोग पानी लेके नहीं आए एक बॉटल में पानी ले आइए और रखिए अपने साथ जी। राधे राधे, जय श्री राधे जी। चलिए बाकी एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, मेरे यूट्यूब पे 100+ रेमेडीज भरी पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको सब्सक्राइब करके भी देख सकते हो। चैनल का नाम है शगुन वास्तु इंजीनियर, शगुन में डबल ए है, SHAAGUN वास्तु इंजीनियर, आप जाके उसको सब्सक्राइब करें, देख सकते हैं 100+ रेमेडीज हैं उसके अंदर, ठीक है, वो भी आपके काम आएगी, आप देख सकते हो उसके जाके जी। चलिए सब लोग सीधा बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल सीधा बैठे, सीधा, हाथ और पैरों को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, 1 मिनट बैठिए आप। चलिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, आपकी आंखें बंद कर लेंगे, हाथ और पैरों को क्रॉस नहीं करेंगे, सीधा बैठेंगे, अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद करेंगे कि वो यहाँ आए, आपको हील करें, प्रोटेक्ट करें, आपको बेटर करें, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, उसमें आपका आशीर्वाद हो, मेरी अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, अच्छा रिलेशन रहे। 3 बार गहरी श्वास लेंगे, रोकेंगे और बाहर निकालेंगे, गहरी श्वास लें, आंखें बंद कर लें, रोकें, बाहर निकालें, फिर दोबारा से गहरी श्वास लें, रोकें, बाहर निकालें। सारा ध्यान आपकी श्वासों पर रहेगा, धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे, श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे, पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर, सारा ध्यान आपकी श्वासों पर, सारा ध्यान आपकी श्वासों पर। आपका माइंड, मस्तिष्क और आपका शरीर अलाइन होता चला जा रहा है, माइंड, बॉडी और सोल धीरे धीरे अलाइन
align, 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 align. सारा ध्यान आपकी श्वासों पर, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। श्वासें धीरे धीरे अंदर बाहर, आपका माइंड, बॉडी और सोल धीरे धीरे अलाइन 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 होता चला जा रहा है। रिलैक्स, मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी गर्दन भी रिलैक्स होती चली जा रही है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों कंधे भी रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों बाजू भी रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, रिलैक्स, 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 बिल्कुल रिलैक्स। आपके दोनों हाथों के पंजे भी रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। आपकी छाती भी रिलैक्स होती चली जा रही है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी पीठ भी रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी कमर भी रिलैक्स होती चली जा रही है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पाँव भी रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके दोनों पाँव के पंजे भी रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। विचार बिल्कुल शून्य, 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 विचार बिल्कुल शून्य। माइंड, बॉडी और सोल रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, नमस्कार की मुद्रा में हाथों को लेकर आएंगे, अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं। मेरे साथ बोलेंगे कि जाने अनजाने किसी के प्रति कुछ गलत किया है, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। जाने अनजाने मेरे प्रति किसी ने गलत किया है, उन सब को मैं क्षमा करता हूँ, करती हूँ। उन सबका धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ रहेंगे। हे गॉड गुरु गाइडेंस, हे यूनिवर्स,
अब तक जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आगे जो भी दोगे इन फ्यूचर उसके लिए एडवांस में ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अपना थैंक यू, धन्यवाद, अपनी आत्मा का, परमात्मा का, सबका थैंक यू, अपने गॉड गुरु गाइडेंस सबका धन्यवाद, सबका थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अपना थैंक यू, अपनी आत्मा, परमात्मा, सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, रगड़े, आपस में रगड़ेंगे दोनों हाथों को तेजी से। अपनी आंखों पर रखेंगे, सर के ऊपर रखेंगे, नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू बोलते हुए, ग्रेटिट्यूड करते हुए इस धरती का, आकाश का, आठों दिशाओं का, कोटि कोटि देवी देवताओं का, अपने माता पिता का, अपने पुत्रों का, अपने पितरों का, सबका धन्यवाद करते हुए इस शरीर का, आत्मा का, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और पानी जो पड़ा है उसको पी लेंगे। राधे राधे और जय गुरु जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पानी को पी लेंगे। 3 दिन की हम फिर क्लास लेके आ रहे हैं, 13, 14, 15 को, ठीक है। 3 दिन की इफेक्टिव रेमेडीज है, ट्रायल एंड टेस्टेड, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप पे 777 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। आप पेमेंट कर सकते हैं 9911267555 पे करके, स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो इसको करेंगे। राधे राधे, जय गुरु जी जी। और हमारे पॉडकास्ट से भी जुड़ सकते हैं आप, मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, शगुन वास्तु इंजीनियर्स। राधे राधे, जय गुरु जी। कैसा लगा आप लोगों को? राधे राधे, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, यही तो हम मिस कर रहे थे। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड बहुत ब्लेस बहुत धन्यवाद गुरु जी। सर आप हमें हर Thank रोज you, क्लास thank में you. पहले मेडिटेशन कराओगे ना? पक्का कराएंगे, पक्का कराएंगे, या तो आदत है, आदत से मजबूर हूँ। तभी तो अब आपने हमें आदत डाली है ना ये वाली। बहुत बढ़िया, आदत डालनी चाहिए। उठ के रोज सुबह 10 मिनट करा करो यार। नॉर्थ ईस्ट में बैठो या नॉर्थ ईस्ट में बैठो, इट इज गुड फॉर यू। पानी रख के बैठ के हील करो, है ना, आपके लिए बेटर करेगा। बोले साक्षी। सर राधे राधे। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। सर आपका सच में याद किया था कुछ दिनों पहले आपको कि आप सर कहाँ चले गए हैं करके, और आपका अभी अभी मैसेज आया 2-3, आई थिंक सो कुछ टाइम पहले आई भी मैंने देखा, और आज मैं एकदम एंजल टाइम पे आपके क्लास में एंटर हो गई सर। इट्स समथिंग मिरेकल। क्या बात है, बिकॉज आप खुद एंजल्स हो, आप सारे के साथ। सो मच सर, थैंक यू सर। सबके आपकी सारे बहुत एंजल्स हो, आप सबके सब एंजल्स हो। देखो, गॉड ब्लेस यू, थैंक गॉड ब्लेस यू। आप लोग सारे एंजल्स हो, और सबसे बड़ी बात, आप हो तो हम है। क्लास का टाइम क्या आप हो रहेगा? तो हम है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 9 o'clock टाइम क्या रहेगा क्लास? 9 बजे, 9 बजे रात को, 9 बजे सर रात हम ये वाली तो छोटी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, पर आगे से वही आप 5 बजे वाला रखना टाइम। 2 बैच करेंगे आगे, जो और लंबे बैच आएंगे उनके 2 बैच हाँ, करेंगे, दोपहर का और शाम। ठीक वो ठीक आपकी है, डन डन। स्पेशलिटी है, 2 बैच वाली, वही करना आप। ठीक है, डन 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 डन। ओके, टेक केयर। आप अलग कैसे हो? सब ठीक ठाक? सारिका कैसी हैं आप? राधे राधे सर। राधे राधे प्रभु, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। आपको देख के दिल खुश हो गया सर। अरे मेरा तो बाग बाग हो गया। आपको भी अच्छा लग रहा बहुत है बढ़िया, पुराने स्टूडेंट्स देख के? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। देखो, आप लोग को देख के मेरा ऑरा इंक्रीज हो जाता है, सबसे बड़ी बात। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियली बहुत अच्छा लगता है। ये बोलने वाली बात नहीं है लोगों की तरह, मैं दिल से फील करता हूँ, दिल से बोलता हूँ, मैं ऐसी हूँ। यस सर। ठीक है ना। आप लोग सच में, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आज बेटर है कि आप लोग पुराने स्टूडेंट भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो इट इज गुड। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद। परमिंदर जी भी है। रीना जी कैसी हैं आप? राधे राधे। मनप्रीत जी, साक्षी, विकास, बहुत सारे लोग, गुरप्रीत, अलका, है ना, मीनाक्षी, हर्षविंदर जी, सर आपकी ब्लेसिंग सच में। प्रशांत भाई भी हमारे आए हुए हैं। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत भाई, नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी तो एक्चुअली मैं नेपाल आया हुआ हूँ ना। ससुराल गए हुए, ससुराल जनक अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। गुड 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 गुड। तो कल पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए।
बहुत बढ़िया बहुत सर, अच्छा हमारी लगा। तरफ से भी नमस्कार कर देना एक बार। बहुत हाँ अच्छा हाँ, लगा। जी जी सबकी जी। तरफ से करके आया हूँ, अरे बहुत बढ़िया, सारे थैंक यू ग्रुप थैंक सारे यू ग्रुप के तरफ से। हाँ जी, चलिए, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू जय गुरु जी। थैंक यू। थैंक यू। जय गुरु जी, राधे राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए कल दोबारा से जो लोग क्लास में, वास्तु की क्लास जिनकी चल रही है, कल क्लास में मिलेंगे वास्तु की। आगे फिर हम ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे फ्री के, जो भी होगा आप लोगों के लिए, जितना मैं फ्री के सेशंस ला सकता हूँ लेके आऊंगा, ठीक है। जो भी कुछ कुछ इवेंट बढ़ते रहेंगे, बाकी क्लासेस भी आपको आती रहेंगी इसके अंदर। जो लोग ज्वाइन करते हैं सब मोस्ट वेलकम, ठीक है, बिल्कुल करें। राधे राधे, जय गुरु जी। अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया हमने चलना, अभी तो और बहुत चीजें बाकी हैं, ठीक है। चलिए, राधे राधे, थैंक यू परविंदर जी, बाकी सब लोग, हरमीत जी, रीना जी, नमस्कार, विकास जी, सबको, अलका, जय गुरु जी, पलक, राधे राधे। सारिका, अर्चना, सबको हर्ष, राजेश्वरी जी, है ना, प्रशांत जी, अश्विन जी, सबको थैंक यू, सबका थैंक यू है। महेश जी, मीनू जी, साक्षी, सबका थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, गॉड थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, गॉड ब्लेस, राधे राधे सर। राधे राधे।